मॉर्निंग। लाइक इज लाइक शिव्या चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज करते हैं डेली की शुरुआत मेरी शिव्या रानी के साथ। तो मेरी शिव्या रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, नित्या भी स्कूल चली गई है। तो बस फटाफट अपने डेली रूटीन के काम आपसे शेयर करते हैं कि आज डेली हमने क्या क्या किया और आज क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मिस मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। सुबह की पूजा के साथ में मेरी दिन की शुरुआत होती है, मेरे कान्हा जी के श्रृंगार के साथ में मेरी दिन की शुरुआत होती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर के फिर कान्हा जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। ऐसे ही मेरी दिन की शुरुआत इनकी पूजा के साथ में और बच्चों के रूटीन के साथ में होती है। तो बस मेरे कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। तो बस ऐसे ही आज मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से हुई, बहुत अच्छा फील हुआ। और सावन की शिवरात्रि थी तो बस आज शाम को भी अभिषेक और पूजा करनी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं, फिर हम करते हैं अपनी शाम की पूजा की भी तैयारी। तो आज हम किचन में आकर के सबसे पहले बच्चों के लिए जो लंच तैयार किया था वही थोड़ा बहुत पराठे वगैरह और भी बना करके तैयार कर लेते हैं और देखते हैं कि नित्या के पापा के लिए भी लंच में क्या तैयार करना है। तो ऐसे ही और यहाँ पर हम 5-7 मिनट अपने गर्म पानी का आनंद लेते हुए और फिर उसके बाद में एनर्जी से भरपूर चलते हैं अपने किचन में सुपर फास्ट काम करने। और ये खाना तैयार हो चुका है, भिंडी की सब्जी और अरबी के पत्ते के पतोड़े और साथ में गर्मा गर्म पराठे। आप ये सोच रहे हो कि गर्म पानी पीने के बाद में ही तुरंत ही इसने आज खाना कैसे खाने लगे। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, भैयू के लिए। तो सोचा वो बेचारा सुबह से आ जाता है तो उसके लिए भी लंच तैयार बच्चों के लिए करते हैं, तो उसको भी 2 पराठे भिंडी की सब्ज़ी लगा करके दे देते तो वो भी खा लेगा। और यहाँ पर भैयू भी चला गया था तो बस अब हम अपने काम में लगते हैं। तो सबसे पहले मशीन में कपड़े डाल देते हैं, कपड़े धोने में हो जाएंगे तो इधर मेरा किचन का काम भी निपट जाएगा। तो आज आपको अपने किचन का रूटीन का डेली रूटीन जो एक्स्ट्रा होते हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी अच्छे से सूख चुके थे तो कपड़ों को भी अच्छे से तय लगा करके रख देते हैं। तो बस ये है मेरे डेली के रूटीन में कि डेली ये सारे काम तो करने ही करने हैं। और वैसे भी बहुत अच्छा सा फील होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और नित्या के पापा भी रेडी हो चुके हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो मेरा आधा खाना तो तैयार हो ही चुका था, लेकिन रिलैक्स होकर के काम करते हैं। और जब तक बच्चे रहते हैं, स्कूल जाना होता है तो भाई सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आता है। नित्या के स्कूल जाने के बाद में नित्या का रूम भी अच्छे से ठीक ठाक कर देते हैं, सारे बिस्तर को अच्छे से सेट करके लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके बाद ही सारे काम हो पाते हैं। तो बस इस तरीके से नित्या के रूम जो मैशी था उसको भी सेट करके रख देते हैं, सही सेट करके। और सारे कपड़े भी अच्छे से हमने घड़ी करके तहा करके रख दिए थे। तो बस इसी तरीके से मेरा काम रहता है। और सुबह पूजा के पहले एक बार की झाड़ू मेरी हो जाती है, क्योंकि पूजा करनी होती है। तो बस फिर उसके बाद में दीदी आते हैं, झाड़ू वाड़ू करते हैं, तो उसके पहले एक बार फिर से हम डस्टिंग कर लेते हैं कि वो अच्छे तरीके से झाड़ू पोछा घर का क्लीन अप हो जाए। और यहाँ पे कपड़ों को भी हम ड्रॉर में रख देते हैं। बस इसी तरीके से यहाँ पे सारे काम होने थे और पूजा की भी तैयारी करनी थी कि खाना भी बनाना है और भी पूजा की तैयारी करना है। तो दीदी झाड़ू पोछा करने से पहले उनके वो आने ही वाली हैं, तो सबसे पहले हम सभी जगह की डस्टिंग एक बार सोफे को झटक लेते हैं, कवर अच्छे से सेट कर देते हैं। तो ये सारे काम रूटीन के कर देंगे तो वो अच्छे से आकर के घर का क्लीन अप कर देंगे, पोछा लगा देंगे, झाड़ू लगा देंगे। तो बस अब चलते हैं हम अपने काम की ओर। और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे सोफे कवर अच्छे से सेट कर दिए हैं सोफे में। शाम हो चुकी थी, खाना आना सब लोगों ने खा लिया था। और यहाँ पर हमने पार्थिव शिवलिंग अभिषेक शाम को करने के लिए शिवलिंग भी बना करके तैयार कर ली थी कि अच्छे से सूख जाएगी तो फिर शाम को हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर ये शिवलिंग मेरी बन करके बहुत सुंदर सी तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम अच्छे से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। शाम के बज गए हैं 5, नित्या भी स्कूल से आ चुकी है और शिवा भी। तो बस बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि आज शिवरात्रि है सावन की, तो बच्चों के साथ में ही हमें पूजा करनी है। नित्या के पापा अपने काम में बिजी थे इसलिए साथ में नहीं कर पाए, लेकिन बस बच्चों के साथ में ही कर लेते हैं। हम करें ये करें बराबर ही है। और बस यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के बाद में शिव्या नित्या दोनों बच्चे मेरे साथ में भगवान जी का अभिषेक करते हैं। बहुत ही अच्छी फील होती है कि जब बच्चे साथ में बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ही कम टाइम मिलता है हर चीज़ करने के लिए, क्योंकि नित्या का स्कूल का रूटीन ही
टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा है। सुबह 8:15 स्कूल चले जाना, शाम को 3 बजे आना, मतलब दोपहर में 3 बजे तक आना। तो ऐसे बच्चों का रूटीन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ट्यूशन, दूसरी चीज़ें, एक्टिविटीज़, तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए फिर भी वेट कर लेते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ में पूजा करें, पूजा करना सीखें। और जब हम ही नहीं संस्कार देंगे तो ये कैसे सीखेंगे। तो बस बच्चों के साथ में मेरा पार्थिव शिवलिंग अभिषेक, नित्या, शिव्या साथ में हम सब मिलकर के कर रहे हैं। पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं सखा त्वमेव। तुम लोग इधर थोड़ा सा आ गया। हम बच्चों ने और हमने मिलकर के सबने अभिषेक कर लिया है। और शिवलिंग का अभिषेक हो जाने के बाद में आरती हो चुकी है। बच्चों को तिलक करने के बाद में प्रसाद भोग चढ़ाने के बाद में बच्चों से बोला ढोक दो। और भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा, अग्रसर कीजिएगा अच्छे मार्ग में चलने के लिए। और कभी भी हम किसी भी गलत कार्य में आगे बढ़े तो हमारा हमेशा हाथ पकड़ के रोकिएगा परमात्मा, और रक्षा कीजिएगा। बस हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिएगा। तो यही प्रार्थना करते हुए आज का अभिषेक संपन्न होता है। और मेरी लाडो रानी भी मेरे साथ में बैठी हुई है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन में शांति सी फील हुई। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।